चलिए, इस वक्त में चुनाव के महापर्व में और चुनाव के इस घड़ी में हम आ पहुँचे हैं। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हम इस वक्त हस्मताबाद यहाँ मौजूद है। ठीक हमारे पीछे ये पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है और यहाँ आने के बाद भी जो चीज़ें समस्याएं सामने हम चर्चा कर रहे थे, वही समस्या लगभग यहाँ पे भी देखने को प्राप्त हुई। लोगों को यहाँ पे असुविधाओं का सामना करना पड़ा और यहाँ पे क्या दिक्कतें हुई, सुबह से लेकर पोलिंग किस रफ्तार में हुई, चुनाव प्रक्रिया और क्या परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी। चलिए हम वोटर से बात करेंगे। दादा, आप नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार हीरा है। रंजीत दा, या सुबह से जब पोलिंग के लिए आप आए थे? जी, सुबह से आए थे, देने नहीं सका, घर चले गया, अभी आके दिया, लेकिन वो भी झगड़ा करके देना पड़ा। लेकिन सुबह आए थे, आप घर क्यों चले गए? इतना भीड़ था कि हम बुढ़ा आदमी कैसे देगा, खड़ा होकर तो रह नहीं सकता, बैठने का जगह नहीं था, तो हम लोग क्या करेगा। अच्छा, तो इस वक्त में आपने कहा कि इस वक्त आए हैं तो झगड़ा करके देना पड़ा। क्यों? हमको चिल्लाने के बाद हमको जल्दी लेके जाके वोट डलाया। तो आप डंडा भी पकड़े हैं, आपको प्रॉब्लम भी मालूम होना चाहिए ना, डंडा पकड़ा है, किस तरह आदमी है। अच्छा, उसके बाद आपने पोलिंग की? हाँ, उसके बाद हमको लेके जाके फिर पोलिंग कराया। अच्छा, चलिए जानेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, वहाँ आगे चलते हैं। और इस वक्त में जो नज़ारा है भीतर का आप देख सकते हैं, सवेरे का आपको बताया गया और उस वक्त में भीड़ काफ़ी तादाद में थी कहा जा रहा है, परंतु यहाँ पे असुविधा ये हुई कि प्रोसेस जो था वो काफ़ी कहा जा रहा है कि स्लो चल रहा था। मशीन जो थी उसमें क्या खामियां थी या नहीं थी वो भी जानकारी हम लेंगे। और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो वोटर्स वापस अपने घर को लौट गए और उसके बाद कुछ उसमें से लौट आए हैं। अब जो है फ़िलहाल शाम के 5 बजे इस वक्त हॉल, आप भीतर का दृश्य देख सकते हैं, हॉल जो इंतज़ार में वोटर खचाखच इस वक्त में भरे हुए हैं और तय सीमा जो है, तय समय सीमा, उस वक्त तक जो यहाँ तक पहुँच जाएंगे वोटर, उनको टोकन इशू कर दिया जाएगा और बाकायदा जब तक अंतिम वोटर बाकी रहेंगे तब तक यहाँ पे वोटिंग जारी रहेगा। तो शाम या रात के समय जो है वोटिंग चल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और अब ज़रा हम वहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करते हैं। भाई साहब, नाम बताइए। जी, मेरा नाम सन्यासी है। हाँ सन्यासी भाई, आपकी वोटिंग हो गई? मेरा वोटिंग तो अभी तक नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? तो सवेरे आप पोलिंग के लिए आए थे? हाँ जी, हम 9 बजे आए थे सवेरे, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। कारण यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है मशीन में, ऐसी भी लाइन में बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है और ऊपर से सब भूखा प्यासा सब आके बैठे हैं अभी तक। ये दिक्कत है जिसके कारण से अब अभी तक नहीं डाल पाए। आपका नाम? आपका नाम? सुशन डाली। सुशन भाई, आपने वोट डाला? नहीं, अभी तक नहीं डाला। आप कितने बजे से इंतज़ार कर? हम भी सुबह आके किया, एक बार सुबह भीड़ था, देख के हम सोचा शाम को कम होगा तो तब आके डालेंगे। तो अभी तो आके देखता और ज़्यादा भीड़ है, जबकि मैं ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी में किसी और को बैठा के आया हूँ। अच्छा, तो ये तो रात हो सकती है, कतार लंबी लाइन है, लाइन बढ़ते जा रही है। आप इंतज़ार करेंगे? वोट तो बहुत कीमती होता है जी, इसीलिए खड़े हैं अभी तक देने के लिए, देखते हैं। वैसे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, कुछ जानकारी है? अभी तक सुनाई देता है कि अंदर में जो आपका वेरिफिकेशन है वो थोड़ा स्लो हो रहा है और मशीन भी स्लो है, उसमें जो बीप है वो लेट आ रहा है थोड़ा, इस वजह से शायद लेट हो रहा है। जो बीप का कंफर्मेशन के बाद ही वहाँ से वोटर निकल रहे हैं? जी जी, उसी के वजह से थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विद्युत कुमार विश्वास है। विद्युत जी, आपका वोट भी यहीं पे है? मेरा वोट भी यहीं पर है। आपने दे दिया? वैसे नहीं दिया है, सुबह से कम 3-4 बार आके चक्कर मार के गया, लंबा लाइन है, लाइन देखा, फिर दोबारा मैं घर गया, घर जाके खाना वाना खा के दोबारा एक नींद मार के दोबारा आया, दोबारा आके देखने से दोबारा सेम टू सेम वही लाइन है,
अंदर जाके देखने से वेरिफिकेशन लेट है, मशीन में लेट है, इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर देखता नहीं है, कोई भी ऊपर लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई देखता नहीं है। या तो इधर 2 बूथ बैठाना था, 1300-1400 वोटर है, तो यहाँ पर अगर 2 बूथ बैठाने से तभी तो हम थोड़ा सक्सेस हो सकता था, हम आना था, वोट दे के जाना था। आउट ऑफ हर जगह में मतलब 600 या 650 बटवारा हो जाता हो सकता था। बाहर जाके देखिए आप, बगल में वांडूर में दे दिया, वो उसमें कोई है ही नहीं, खाली वोटर जो बूथ वाला जो है वही बैठा है। बाकी यहाँ पर देखिए इतना लंबा लाइन है कि हम आके वापस जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है अगर 6 बजे तक या रात को 12 बजे तक भी ये खत्म नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जो है उधर देख रहा है, कहीं कहीं देख रहा है, बट यहाँ पर इतना पैसेंजर जो पब्लिक है चेयर बिठा रहा है, चेयर भी दे रहा है, सब कुछ फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन क्या अंदर जो है बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत ज़्यादा स्लो है। जो वेरिफिकेशन कर रहा है वो स्लो कर रहा है, मशीन जो दिया वो भी बीप मारने के लिए स्लो कर रहा है। तो अगर अच्छा मशीन, ये कंप्लेन जो है वो यहाँ पे जो ARO है उनको दिया गया यार हमको मालूम नहीं, हम आम पब्लिक है, हम कौन जाने भाई कौन है क्या है। हम नेता को, जो हमारा यहाँ का जो नेता है उसको हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम है, वो आगे फॉरवर्ड करेगा तो तभी हम वहाँ से जो है इलेक्शन कमीशन थोड़ा देख सकता है, कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ भी होना है, आप ही नहीं हुआ हुआ है। आप कुछ बोल रहे हैं? सर अभी देखिए पब्लिक अगर परेशान होएगा वो तो घर चले ही जाएगा, वो बोले मेरे को क्या ज़रूरत है, और अगला 5 साल बाद डाल सकता है। लेकिन उनको जो कीमत, इलेक्शन कमिश्नर बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचार कर रही है और मोटिवेट कर रही है, अवेयरनेस कर रही है। सर आप काउंटिंग करिए, कम से कम 50 पुलिस वाला बैठा है, वो देखिए आपका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आपका सरकारी मतलब ऑन ड्यूटी में 50 आदमी बैठा है। लेकिन आप स्पीड देखिए उनका, देखिए ये जैसा किसी का शादी में खाना खाने के बैठा है उस तरह बैठा है, जैसा फ्री में खाना बढ़ता है उसलिए बैठा आदमी। अब वोट डालने के लिए आदमी फालतू का कोई बैठेगा? अभी सबको 1000 रुपये दे के बैठाना पड़ेगा, भाई तुम वोट डाल के ही जाओ, फिर कोई मतलब है? आप बताइए, अपना काम धाम छोड़ के अभी कितना बजे तक वोट चलेगा मालूम नहीं। देखिए पूरा आप सर वहाँ से कवरेज करिए क्लब के अंदर से, देखिए। हाँ, वहाँ पे कतारों में लोग बैठे हैं, लाइनों में। सर मेरा घर यहाँ से 50 मीटर में है, ये आप जितना बंदा है ना सर, इनका सबका घर यहाँ से 20 मीटर 30 मीटर के अंदर है। हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ घूमता है, कोई अभी तक देखिए क्या स्पीड चलता है वोट का, कोई मतलब है इसका? रफ्तार बहुत कम, धीमे चल रही है सर। आप ना एक बार इंटरव्यू जो यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर, हमारी रेस्ट्रिक्शन होती है, हम भीतर नहीं जा सकते। ये जानकारी आप ही लोग देंगे कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है। सर आप टाइम देख के ना एक कवरेज करिए, यहाँ से बाहर से तो कवरेज कर सकते हैं ना सर, वो चीज़ करके आप बताइए कि मीडिया के माध्यम से। कुल मिला के रफ्तार बहुत धीमे है और इसी कारण से ये लाइनें इतनी लंबी हैं। सर यहाँ से हम लोग सबसे 10-15 मीटर के अंदर ही है, यहाँ जितना हम लोग बंदा खड़ा है, सुबह 5-6 बजे सबका फैमिली, सबका घर में 5-6 वोटर है, फिर भी हम लोग खड़े हैं कि हम लोग वोट डालना है देश के लिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे वोटर यहाँ पर आके वापस भी चले गए, नहीं देने सके, क्यों? यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ पड़ा है। अब उनका भी फैमिली है, अब हर कोई ये गांव में रह के काम नहीं कर रहा है, ये गांव का कुछ आदमी बाहर भी है जिन लोग वहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, उन लोग बस पकड़ के आए। आज का डेट में बस उसका भी प्रॉब्लम है, उन लोग आए, आके टाइम से नहीं हो सका, घर से फ़ोन आ रहा है, वापस चले गए। क्या करेंगे? हाँ जी, डालने के लिए क्या करेंगे? कमोटा से मैं पोस्टिंग मेरा कमोटा में है सर, मैं वहाँ से वोट डालने के लिए आया हूँ छुट्टी लेके, और यहाँ पे आपको घंटों से प्रतीक्षा। सुबह 6 बजे से खड़ा है सर। कमाल है इनके इन बातों से। मैं चाहूँगा ध्यान केंद्रित हो वहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, और चले ज़रा वहाँ बात करें। और यहाँ पे मैं एक बात आपको ध्यान दिला दूँ, कमेटी मेंबर है यहाँ पे, ये बसंती पूजा जो अक्सर हर साल हर वर्ष होती है, उसका भी आयोजन यहाँ पे रखा गया है, और 2 दिनों के लिए पूजा को रोका गया है, ताकि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे बनी हुई है वो काम पूरा हो जाए, और उसके बाद कल से फिर पूजा जो है वो फिर से लगातार आज 6 बजे से। हाँ, ये नोट करने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि आज शाम 6 बजे से पूजा कंटिन्यू होना था, लेकिन जो स्थिति अब बनी हुई है और बन चुकी है, ये रात के 10 या 12 बज सकते हैं यहाँ पे ये पूरी लाइन और कतार वोटरों की ये ख़त्म होने में। चलिए हम आगे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक भाई, यहाँ
इस वक्त में इतने लंबे लाइन और भीड़ लग गई है। सवेरे की स्थिति क्या थी? जो यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्लो चल रहा था और बहुत डिले हो रहा था, जिसके कारण से बहुत लोग वापस चले गए। वापस भी गए, लेकिन स्लो चल रहा था, बहुत लोग लाइन में खड़े वापस भी गए। आप कितने बजे से? हम अभी फिलहाल 4 बजे से आए। 4 बजे पहले ही आया, 3:30 बजे आया। तो आपको क्या लगती है आपकी बारी लगते लगते कितनी देर लग सकती है? नहीं, मेरा हो गया। हाँ जी, मेरा हो गया। सिस्टम में जो भी है वो बहुत स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट है। मेरा हो गया। 2-3 जी। सिस्टम लेने से फटाफट हो जाते थे, जैसे वंडूर में वो सब होते मतलब 2 बूथ अगर पार्ट कर दिया जाता तो जल्दी हो जाता। जाते, पूजा भी शुरू हो जाती थी। जितना आदमी बैठे हैं मेरे ख्याल में 8 से 9 बज जाएगा और आदमी आता ही आएगा, अभी और भी लाइन आएगा। पोलिंग अधिकार का इस्तेमाल करना अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी है तमाम नागरिकों के लिए देश का, लेकिन जो इस वक्त में समस्या यहाँ पे ये बता रहे हैं, जिस तरीके से पोलिंग बढ़ रही है आगे, ये इतने स्लो और आप कह सकते हैं सुस्त हैं कि ये प्रक्रिया पूरी करने में और भी कई घंटे लग सकते हैं। और यही कारण है कि लोग आ रहे हैं और वापस भी लौट रहे हैं। सवेरे भी यही स्थिति बनी हुई थी। चलिए यहाँ पे यहाँ के जो वोटर से हमने बात की, अब जो है यहाँ के जो लीडर है उनसे बात करते हैं। भरत शर्मा जी, बताइए यहाँ पे स्थिति क्या है सवेरे से? सबसे पहले तो मैं इस प्रजातंत्र के महापर्व पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, और दूसरा अवेयरनेस के बारे में जो बार बार हमारे टीवी से आता है और इलेक्शन कमिश्नर बार बार बोलता है कि हर आदमी को वोट डालना है, तो इसीलिए हम लोगों ने भी मिल कर के हर पब्लिक के अवेयरनेस किया। हर का घर में गए, सबको बोला कि देश के लिए वोट करना है, ज़रूर आना है, एक दिन आपको देश के लिए देना है। तो इतना अवेयरनेस के बाद तो पब्लिक जब यहाँ पर आना शुरू हुई तो यहाँ का इंतज़ाम इतना घटिया था कि हम लोग को बहुत ख़राब लगा कि हम लोग इतना मेहनत के बाद में कुछ करने के बाद में भी आज यहाँ का ये हालत है कि पब्लिक वोट नहीं दे पा रही है। उसका रीज़न ये रहा कि एक तो सुबह इतना स्लो मशीन था, शायद जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो उन्होंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं ली, तो कारण क्या है समझ नहीं आया कि इतना स्लो सिस्टम में एक घंटे में लगभग कितने वोटर्स क्लियर करते हैं? आई थिंक 10 से 12-15 वोटर ही सुबह क्लियर हुआ, बस 1 घंटा में। ये हालत थी यहाँ की। तो उसके बाद में एक्चुअली ये जो आपका बूथ बना है वो हमारा बसंती पूजा कमेटी का हॉल है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, वहीं पर ही बना है। तो सुबह का हालत देख करके हमने अरेंजमेंट करना शुरू किया अपना से। गवर्नमेंट का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, नथिंग, इवन कि एक गिलास पानी तक किसी को देने का अरेंजमेंट नहीं था। हमने पानी का बंदोबस्त किया, हमने चेयर का बंदोबस्त किया, फिर भी हम लोग को बोलते नहीं आप लोग जाओ। अरे आप किसी को वोट देने का समय नहीं दे रहे हैं। पब्लिक यहाँ पर, इवन कि एक लेडीज़ थी बेचारी, इतना गर्मी से बिना पानी पिए गिर गई, उसको एम्बुलेंस बुला करके हमने मेडिकल एडमिट कराया। तो हमने पानी का बंदोबस्त किया, हमने चेयर का बंदोबस्त किया और सबको हाथ जोड़ करके हम लोग विनती किया, देखिए हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका गुस्सा जायज़ है। तो हमने आरओ को बुलाया यहाँ पर, सुबह पहले आया, आकर के सब उसने देखा, समझाया, चला गया। तो हम लोग सोचा शायद सुबह ज़्यादा भीड़ है, 2 बजे 3 बजे के बाद में भीड़ कम हो जाएगा, लेकिन जब देखा कि 3 बजे के बाद तो सुबह से भी डबल भीड़ हो गया है, क्योंकि हर आदमी, हर वोटर अपना मताधिकार देने चाहता था। फिर हमने 3 बजे के बाद आरओ को बुला के यहाँ बिठा दिया, क्योंकि पुलिस वाले हम लोग को भगा देते, आप इधर मत रुको। हम लोग जाते वहाँ से फ़ोन आ जाता है, ये प्रॉब्लम, हम लोग को ये प्रॉब्लम है। फिर आरओ के बोला नहीं आप लोग करके अरेंजमेंट करो। करने के बाद में अभी ये स्थिति है कि 10 बजे तक भी पूरा आदमी वोट नहीं दे पाएगा। और सबसे ज़्यादा ख़राब ये लग रहा है, आप इस वक्त में चाहते हैं कि स्पीड बढ़ाया जाए, काम की स्पीड को बढ़ाया जाए, वोटिंग की प्रक्रिया को। वोटिंग की प्रक्रिया थोड़ा सा अंदर में जो बैठे हैं उनको थोड़ा स्लो है,
उनको समझा के उसकी वोटिंग की प्रक्रिया को थोड़ा स्पीड दिया जाए। और दूसरा सबसे दुखद ये लगा कि आदमी जो वापस जा रहे हैं, हम लोग को इतना ख़राब लग रहा है कि इतना मेहनत से उनको बोल के हम लोग बुलाए और वो लोग वापस जा रहे हैं, जबकि उनको हम लोग बोला है कि आप 5 बजे के बाद आइए और आपको टोकन दिया जाएगा, आप वोट जरूर करिए। वो लोग बोला ठीक है हम लोग आएंगे, हम लोग देश के लिए वोट जरूर करेंगे। लेकिन हम चाहता हूँ इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इसलिए ये 1350 वोट का एक बूथ है, इसको 2 बूथ किया जाए, 650 करके कर दिया जाए। 5 साल बाद आने वाले समय में 5 साल बाद तो और भी वोट बढ़ेगा ना, इसलिए ये प्रॉब्लम और नहीं आए, ये चीज़ हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर का बात पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, तो बहरहाल सारी समस्याओं के बीच में पोलिंग बदस्तूर जारी है, स्लो है, मध्यम गति से चल रहा है और लगभग सवेरे से जितने तमाम हमारे पास सूचनाएं इकट्ठी हुई है, हम जहां जहां बूथों में पहुंचे थे तमाम जगहों पे ऐसे ही समस्याएं सामने दिख रही थी। वहां म्यूनिसिपल काउंसिल में फ़ोन को लेकर, यहाँ पे हालांकि मोबाइल की कोई ऐसी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ी है, परंतु वहाँ पे एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। वहाँ पे भी ऐसे ही समस्या का सामना वोटर्स को करना पड़ा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आने वाले हैं उस वक्त में ये कौन से कदम उठाएंगे और इसको दुरुस्त करने के लिए वो कौन से कार्य को अंजाम देंगे, कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी, कैसे रणनीति के तहत जो है इलेक्शन सेल काम करेगा, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी और हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।